बादशाह अकबर को खाने पीने का बहुत शौक था। शाही रसोई में हर दिन स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते थे। एक दिन अकबर ने महल के बगीचे में दरबारियों के लिए दावत का आयोजन किया। यह दावत खास थी और इसमें सभी को स्वादिष्ट आम खिलाए जाने थे। दावत के दौरान तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। आखिर में सभी को रसदार आम दिए गए। हर कोई आम का आनंद ले रहा था और बीरबल भी उनमें से एक थे। बीरबल और अकबर दोनों आम खाकर उनके छिलके अपनी अपनी कुर्सी के नीचे डालने लगे। अकबर ने शरारत करते हुए अपने आम के छिलके चुपके से बीरबल की कुर्सी के नीचे सरका दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने तेज आवाज में कहा, बीरबल, तुम तो बहुत बड़े भुक्खड़ हो। इतने सारे आम कैसे खा लिए? दरबारी यह सुनकर चौंक गए। जब उन्होंने बीरबल की कुर्सी के नीचे देखा तो वहां आम के छिलकों का ढेर लगा था। सभी जोर जोर से हंसने लगे और बीरबल का मजाक उड़ाने लगे। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने आम के साथ उनके छिलके भी खा लिए। यह सुनते ही सभी दरबारी चुप हो गए। बीरबल ने दरबारियों को अकबर की कुर्सी के नीचे देखने को कहा। जब दरबारियों ने देखा तो अकबर की कुर्सी के नीचे कोई छिलका नहीं था। यह देख सभी जोर जोर से हंसने लगे और अब मजाक का पात्र अकबर बन गए। अपनी शरारत उल्टी पड़ती देख अकबर शर्मिंदा हो गए, लेकिन उन्होंने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। शिक्षा: किसी का मजाक बनाने से पहले यह देख लें कि वह आपसे अधिक चतुर न हो। सूझबूझ और चतुराई से किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। कहानी 2। बादशाह अकबर के दरबार में रोज कोई न कोई अनोखा तोहफा आया करता था, लेकिन उस दिन जो तोहफा आया उसने सबका ध्यान खींच लिया। वह तोहफा था एक अद्भुत तोता। तोता न सिर्फ सुंदर था बल्कि वह बोलता भी था। उसकी आवाज मानो किसी गायक की तरह मधुर थी। दरबार में सबने उस तोते की खूब प्रशंसा की। किसी ने कहा, ऐसा तोता पहले कभी नहीं देखा। किसी ने उसकी समझदारी की तारीफ की। तोते ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपका सच्चा सेवक हूं। मुझे आपकी सेवा का मौका दें। अकबर को वह तोता बेहद प्रिय हो गया। उन्होंने उसकी देखभाल के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सेवक रमजान को चुना और उसे सख्त हिदायत दी, रमजान, इस तोते की देखभाल में कोई कमी न होनी चाहिए। अगर इस तोते को कुछ हुआ तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। रमजान तनमन से तोते की देखभाल करने लगा। वह उसे ताजे फल खिलाता, साफ पानी पिलाता और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। तोते ने अचानक बोलना बंद कर दिया। वह पिंजरे के कोने में बैठा रहा और खाने पीने से मना करने लगा। रमजान ने सोचा कि शायद वह बीमार है। उसने तोते को पुचकारा, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह जब रमजान पिंजरे के पास गया तो उसने देखा कि तोता स्थिर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी कोई हरकत नहीं हो रही थी। रमजान के पसीने छूट गए। या अल्लाह! अगर बादशाह को पता चला कि तोता मर गया है तो वह मुझे फांसी पर लटका देंगे। रमजान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराहट में वह रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने रमजान की बात ध्यान से सुनी और उसे शांत किया। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा। तुम बादशाह से कुछ मत कहना। दरबार में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपके प्रिय तोते ने एक बड़ा कदम उठाया है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसा कदम बीरबल? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, आपका तोता अब एक साधु बन गया है। उसने संसार त्याग कर समाधि ले ली है। समाधि?
यह क्या बकवास है बीरबल? पक्षी समाधि कैसे ले सकता है? अकबर ने हैरानी से पूछा। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, खाना पीना छोड़ दिया है और वह स्थिर पड़ा है। यह उसकी तपस्या है। अकबर को यकीन नहीं हुआ। वह खुद तोते को देखने गए। जैसे ही उन्होंने पिंजरे में झांका, उन्होंने देखा कि तोता बिल्कुल स्थिर पड़ा था। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, यह तोता मर चुका है। तुमने इसे समाधि का नाम क्यों दिया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, अगर मैंने सीधा कह दिया होता कि तोता मर गया है तो आपका गुस्सा रमजान पर टूटता। वह निर्दोष होते हुए भी सजा का हकदार बनता। लेकिन अब आपने खुद सच देख लिया है। अकबर कुछ देर तक चुप रहे, फिर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर अपनी बुद्धिमानी से हमें चौंका दिया। तुमने न केवल रमजान की जान बचाई, बल्कि मुझे गुस्से में गलत फैसला लेने से भी रोका। अकबर ने रमजान को माफ कर दिया और तोते की याद में एक सुंदर स्मारक बनवाने का आदेश दिया। बीरबल की चतुराई ने यह सिखाया कि बुरी खबर को इस तरह पेश करना चाहिए कि सुनने वाला उसे आसानी से स्वीकार कर सके। कठोर सच को नरमी से कहना हमेशा बेहतर होता है। कहानी 3। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। प्रजा से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हो रही थी, जब एक किसान भागता हुआ दरबार में आया। वह घबराया हुआ और पसीने से तरबतर था। उसने अकबर के सामने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरी गाढ़ी मेहनत की कमाई चोरी हो गई है। मेरे पास जो थोड़ा सा धन था, वह किसी ने चुरा लिया। अकबर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो। हमारी प्रजा के साथ अन्याय नहीं होगा। हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। किसान ने बताया कि चोरी उसकी झोपड़ी से हुई थी और उसे शक था कि उसके ही गांव के किसी व्यक्ति ने चोरी की है। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। वह किसान के गांव पहुंचा और सभी गांववासियों को पंचायत में बुलाया। बीरबल ने घोषणा की, किसान के घर से धन की चोरी हुई है। मुझे पता है कि चोर यहीं पर है, लेकिन वह झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं उसे अपनी चाल से पकड़ लूंगा। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। बीरबल ने एक लंबी रस्सी मंगवाई और उसे बराबर बराबर हिस्सों में काटकर सभी के बीच बांट दिया। उन्होंने कहा, यह जादुई रस्सी है। इसे रात भर अपने पास रखना। सुबह जब हम यहां मिलेंगे तो चोर की रस्सी एक हाथ लंबी हो जाएगी। गांव वाले अपने अपने घर चले गए। सभी ने रस्सी को संभाल कर रखा, लेकिन चोर बेहद घबराया हुआ था। उसने सोचा कि अगर उसकी रस्सी लंबी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा। उसने डर के मारे रस्सी को थोड़ा काट दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। अगली सुबह जब सभी गांव वाले पंचायत में इकट्ठे हुए, बीरबल ने सबकी रस्सियां मंगवाईं। उन्होंने ध्यान से देखा और तुरंत चोर को पहचान लिया। यही है चोर, बीरबल ने कहा और चोर को दरबार में लाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने चोर को कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चोर ने डर के कारण अपनी रस्सी काट दी। बाकी सभी की रस्सी बराबर थी, लेकिन उसकी रस्सी छोटी थी। इसी से वह पकड़ा गया। अकबर ने चोर को कड़ी सजा दी और किसान का धन उसे वापस दिलवाया। इसके बाद उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न केवल चोरी का पता लगाया बल्कि चोर को भी न्याय के कटघरे में खड़ा किया। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी न्यायप्रियता ने न केवल अकबर को गर्व महसूस कराया,
बल्कि लोगों के दिलों में भी विश्वास जगाया। कहानी 4। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती थीं। वह अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। चाहे कोई भी कठिनाई हो, बीरबल हमेशा अपनी समझदारी से समस्या का हल निकाल ही लेते थे। यही कारण था कि दरबार में हर कोई उनकी तारीफ करता था। लेकिन कभी कभी उनकी इस बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी ली जाती थी। एक दिन दरबार में टैक्स चोरों से जब्त की गई वस्तुओं को प्रस्तुत किया जा रहा था। उनमें से एक वस्तु कुछ अनोखी थी, एक बड़ा और मजबूत गधा। गधा इतना हट्टा कट्टा था कि सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। दरबार में बैठे दरबारियों के बीच हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, यह गधा किसी काम का है या नहीं? बीरबल ने गधे को ध्यान से देखा और हंसते हुए बोले, जहां पनाह, इस गधे का चेहरा इतना समझदार लग रहा है कि मुझे लगता है अगर इसे सिखाया जाए तो यह पढ़ लिख भी सकता है। अकबर ने शरारत भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसे तुम ले जाओ और 1 महीने के भीतर इसे पढ़ा लिखा कर वापस लाओ। बीरबल को समझते देर न लगी कि यह एक मजाक नहीं था, बल्कि अकबर ने सच में उन्हें चुनौती दी थी। अगर वह इस काम में असफल हो गए तो उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठ सकता था। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने मुस्कुराकर गधे की रस्सी थामी और दरबार से बाहर निकल गए। घर लौटने के बाद बीरबल ने गधे को एक बड़े कमरे में बांध दिया। उन्होंने सोचा कि यदि सीधे पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो गधा भाग खड़ा होगा। इसलिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाने का निर्णय लिया। अगले दिन बीरबल ने एक मोटी पोथी निकाली और उसके पहले पन्ने के नीचे थोड़ी सी ताजी घास रख दी। फिर उन्होंने गधे को पोथी के पास ले जाकर उसे छोड़ दिया। गधे ने पोथी की खुशबू सूंघी और धीरे धीरे पन्ने को अपनी जुबान से पलटकर घास तक पहुंचा। उसने घास खा ली। दूसरे दिन बीरबल ने घास को दूसरे पन्ने के नीचे रख दिया। गधा फिर से पोथी के पास गया और पन्ने पलटते पलटते आखिरकार घास तक पहुंच गया। यह सिलसिला रोज चलता रहा। तीसरे हफ्ते तक गधा हर दिन पोथी के पन्ने पलटने का आदी हो चुका था। अब तो वह बिना रुके एक के बाद एक पन्ने पलटता जाता। लेकिन जिस दिन पन्ने के नीचे घास नहीं होती, वह जोर जोर से रेंकने लगता। 1 महीना बीत गया। बीरबल ने गधे को दरबार में लाकर पोथी उसके सामने रख दी। दरबारियों की भीड़ जमा हो गई थी। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल ने क्या कमाल किया है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, क्या तुम्हारा गधा अब पढ़ सकता है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आप खुद देख सकते हैं। उन्होंने पोथी खोली और गधे के सामने रख दी। गधे ने जुबान से पन्ने पलटने शुरू कर दिए। हर पन्ना पलटते हुए दरबारी हैरानी से देख रहे थे। जब 30वां पन्ना आया और घास नहीं मिली तो गधा जोर जोर से रेंकने लगा। अकबर और दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हर समस्या का हल बुद्धिमत्ता से निकाला जा सकता है। मैंने बस गधे की लालच को शिक्षा का माध्यम बना दिया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और उनकी तारीफ की। दरबार में एक बार फिर बीरबल की चतुराई के चर्चे होने लगे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक साधारण गधे को पढ़ने वाला गधा बना दिया और अकबर को यह समझा दिया कि समझदारी के साथ हर चुनौती को जीता जा सकता है। कहानी 5। अकबर के दरबार में रोज किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा होती थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता पर गर्व करते थे। एक दिन उन्होंने गर्व से कहा, मुझे कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया।
हर कोई उनकी इस बात से सहमत था, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने बीरबल की मुस्कान देखी और पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरी बात पर संदेह है क्या? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, मैं एक ऐसे दर्जी को जानता हूं जो इतना चतुर है कि किसी को भी चकमा दे सकता है। अकबर ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, तुम्हारे दर्जी की चालाकी की परीक्षा ली जाएगी। अगर वह मुझे मूर्ख बना सका तो मैं मान जाऊंगा कि वह वाकई होशियार है। बीरबल ने उस दर्जी को बुलवाया। दर्जी बहुत साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ और आत्मविश्वास झलक रहा था। बीरबल ने दर्जी से कहा, महारानी का एक विशेष ब्लाउज सिलने के लिए तुम्हें यह कीमती रेशमी कपड़ा दिया जाएगा। पर ध्यान रहे, यह कपड़ा दरबार के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सजा कड़ी होगी। दर्जी ने विनम्रता से सिर हिलाया और काम में जुट गया। अकबर ने कपड़े की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए। दर्जी जिस कमरे में काम कर रहा था, उसके बाहर एक सिपाही तैनात किया गया। दर्जी को दरबार से बाहर जाने से पहले पूरी तरह से तलाशी लेने का आदेश था। काम के दौरान दर्जी का छोटा बेटा दरबार के बाहर आया और चिल्लाया, पिताजी, माँ ने कहा है कि आप जल्दी घर आ जाइए। खाना तैयार है। दर्जी ने बेटे को नजरअंदाज किया और काम में व्यस्त रहा। लेकिन लड़का वहीं खड़ा रहा और बार बार अपने पिता को पुकारता रहा। दर्जी ने गुस्से में अपना पुराना जूता उतारा और उसे बाहर फेंकते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से, मैं अभी काम कर रहा हूँ। लड़के ने जूता उठाया और घर की ओर भाग गया। कुछ घंटे बाद दर्जी का काम पूरा हुआ। सिपाही ने उसकी तलाशी ली। तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अकबर ने संतोष जताया और कहा, बीरबल, तुम्हारे दर्जी की चालाकी की पोल खुल गई। वह कपड़ा बाहर नहीं ले जा सका। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कुछ दिन इंतजार कीजिए, सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। कुछ दिनों बाद महारानी की नौकरानी ने बताया कि उसने दर्जी की पत्नी को उसी कपड़े का ब्लाउज पहने देखा है। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत दर्जी के घर की तलाशी का आदेश दिया। दर्जी के घर से वह ब्लाउज मिल गया। अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह बताओ कि दर्जी ने कपड़े को दरबार से बाहर कैसे निकाला? बीरबल ने दर्जी को बुलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, अब सच बताओ, तुमने कपड़े को बाहर कैसे निकाला? दर्जी ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैंने कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उन्हें अपने जूते के अंदर छिपा दिया था। मेरा बेटा जब जूता लेकर बाहर गया तो सिपाहियों का ध्यान उस पर नहीं गया। अकबर ने दर्जी की चतुराई पर आश्चर्य किया, लेकिन उसकी बेईमानी के लिए उसे सजा दी। उन्होंने कहा, चतुराई और होशियारी अच्छी बात है, लेकिन इसे सही दिशा में उपयोग करना जरूरी है। ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। दर्जी ने अपनी गलती स्वीकार की और अकबर से माफी मांगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जब प्रेरणा और चतुराई का सही इस्तेमाल किया जाए तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह विनाश का कारण बनती है। कहानी का अंत एक महत्वपूर्ण सीख के साथ हुआ, जो यह बताती है कि ईमानदारी और सही दिशा में प्रयास ही सच्ची सफलता की कुंजी है। कहानी 7। क्या कभी आपने सुना है कि कोई मंत्री अपनी मूर्खता से पूरे दरबार को हंसा दे, लेकिन राजा को सोचने पर मजबूर कर दे? आज की कहानी में बीरबल कैसे राजा अकबर के सवाल का उत्तर देते हैं और कैसे एक मूर्ख मंत्री से सबक सिखाते हैं, यही जानेंगे। एक दिन अकबर के दरबार में सभी दरबारी हंसी मजाक कर रहे थे। दरबार का माहौल खुशनुमा था। तभी राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, अगर तुम्हें राजा बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करोगे?
मंत्रीगण इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। लेकिन तभी एक नया मंत्री, जो हाल ही में दरबार में नियुक्त हुआ था, अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करने से खुद को रोक न सका। उसने गर्व से कहा, जहां पनाह, अगर मुझे राजा बनाया गया तो मैं बीरबल को तुरंत ही दरबार से निकाल दूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए मंत्री से पूछा, ऐसा क्यों करेंगे मान्यवर? मंत्री ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं सबसे बुद्धिमान कहलाऊंगा। सभी दरबारियों ने मंत्री के इस अजीबोगरीब जवाब पर ठहाके लगाए। अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं सके। लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए मंत्री से कहा, आप सचमुच में राजा बनना चाहते हैं? मंत्री ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बीरबल ने राजा से निवेदन किया, जहां पनाह, क्यों न आज इस मंत्री को एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। मंत्री को एक दिन के लिए राजा बनाया गया। परंतु बीरबल ने एक शर्त रखी, आपको जनता के सवालों का उत्तर देना होगा और उनकी समस्याएं सुलझानी होंगी। मंत्री उत्साह से तैयार हो गया। अगले दिन मंत्री के सामने पहली समस्या आई। एक किसान ने शिकायत की कि उसकी फसल चोरी हो गई है। मंत्री ने तुरंत आदेश दिया, सभी किसानों को जेल में डाल दो, क्योंकि चोरी तो किसान ही करेगा। दूसरी शिकायत एक व्यापारी ने की। उसने कहा कि उसका सोना चोरी हो गया है। मंत्री ने गुस्से में कहा, सभी व्यापारियों का सोना जब्त कर लो, तभी सच्चाई सामने आएगी। मंत्री के मूर्खतापूर्ण आदेशों से पूरा राज्य हड़कंप में आ गया। जब यह बातें अकबर तक पहुंची तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, तुम्हें पता था ऐसा ही होगा, लेकिन अब आगे क्या करना है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आगे का खेल अभी बाकी है। कल दरबार में एक ऐसा प्रश्न होगा जिसका उत्तर सिर्फ एक समझदार व्यक्ति ही दे सकेगा, और तब सच्चाई सबके सामने आएगी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा जिसने न केवल मंत्री की मूर्खता उजागर की, बल्कि अकबर को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह जानने के लिए देखिए अगला भाग। क्या होगा जब एक मूर्ख मंत्री अपनी बुद्धिमानी साबित करने के चक्कर में खुद ही जाल में फंस जाए? आज की कहानी में बीरबल ने ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा जिसने दरबार में सबको हक्का बक्का कर दिया। दरबार का माहौल गंभीर था। एक दिन के राजा बने मंत्री ने अपने मूर्खतापूर्ण फैसलों से राज्य में हलचल मचा दी थी। अब अकबर और सभी दरबारी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आज एक प्रश्न का उत्तर तय करेगा कि कौन दरबार का सबसे समझदार व्यक्ति है। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने दरबार में सभी को संबोधित करते हुए कहा, मेरा प्रश्न यह है, अगर दो व्यक्ति एक ही जैसी पोशाक पहने हों और उनमें से एक चोर हो तो असली चोर को पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या होगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। मूर्ख मंत्री ने सोचा कि यही मौका है खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने का। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बड़े आत्मविश्वास से बोला, यह तो बहुत आसान है। दोनों को कोड़े मारो। जो सबसे ज्यादा चीखेगा वही चोर होगा। मंत्री का उत्तर सुनकर अकबर समेत सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। परंतु बीरबल ने मुस्कुराते हुए मंत्री की ओर देखा और कहा, तो मान्यवर, आपके हिसाब से सच्चाई का पता हिंसा से लगाया जाना चाहिए। अगर चोर की जगह निर्दोष को सजा मिल जाए तो क्या होगा? मंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह हकलाने लगा। तभी बीरबल ने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, सच्चा चोर हमेशा खुद को बचाने की कोशिश करेगा, जबकि निर्दोष व्यक्ति निडर होगा।
यदि हम दोनों व्यक्तियों के सामने एक नकली खजाना रखें तो चोर की आंखें लालच में चमक उठेंगी। अकबर ने बीरबल की बात की सराहना की, लेकिन तब बीरबल ने एक और बात जोड़ दी, जहांपनाह, आज मैं एक और प्रयोग करना चाहता हूं। दरबार के सभी मंत्री और दरबारी अपनी ईमानदारी साबित करें। बीरबल का यह प्रस्ताव सुनकर दरबार में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कौन था? वही मूर्ख मंत्री जिसने खुद को राजा मान लिया था। अब बीरबल का अगला कदम क्या होगा और दरबार में किसकी पोल खुलेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और ईमानदारी की परीक्षा। क्या ईमानदारी परखने का कोई अनोखा तरीका हो सकता है? जब बीरबल ने दरबार में सभी मंत्रियों की ईमानदारी पर सवाल उठाया तो क्या हुआ? और मूर्ख मंत्री ने अपनी मूर्खता से क्या नया गुल खिलाया? पिछली घटना के बाद दरबार में सन्नाटा था। सभी मंत्री और दरबारी बीरबल की अगली योजना का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, आज दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों की ईमानदारी परखने के लिए एक परीक्षा होगी। इस परीक्षा में केवल ईमानदार व्यक्ति ही सफल होगा। अकबर ने सहमति जताई और सभी मंत्री चुपचाप अपनी जगह खड़े हो गए। लेकिन मूर्ख मंत्री के माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। बीरबल ने एक बड़ा, सुंदर मिट्टी का घड़ा मंगवाया और उसे दरबार के बीचों बीच रखवाया। उसने कहा, यह घड़ा पूरी तरह खाली है, लेकिन इसमें एक अदृश्य शक्ति है। जो भी व्यक्ति झूठ बोलेगा वह इस घड़े को छूते ही पकड़ा जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी बीरबल ने आदेश दिया, हर मंत्री और दरबारी इस घड़े को छुए और कहे कि वह ईमानदार है। जो भी झूठा होगा उसकी पोल खुल जाएगी। मूर्ख मंत्री ने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि वह इस परीक्षा में फंस सकता है। वह परेशान होकर अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं झूठा साबित हो गया तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं इस घड़े को छूने से बच जाऊं। धीरे धीरे सभी दरबारियों ने घड़े को छू लिया और ईमानदारी की शपथ ली। कुछ डर रहे थे, लेकिन अधिकांश ने घड़े को बिना किसी झिझक के छुआ। जब मूर्ख मंत्री की बारी आई तो उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, जहांपनाह, मैं यह घड़ा नहीं छू सकता क्योंकि मेरे हाथों में चोट लगी है। अगर मैं इसे छूंगा तो घड़ा गिरकर टूट सकता है। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने गंभीरता से मंत्री को देखा और कहा, तो आप कहना चाहते हैं कि चोट ने आपकी ईमानदारी को भी छू लिया है? मंत्री का चेहरा लाल हो गया। वह और कोई बहाना बना पाता, इससे पहले बीरबल ने राजा अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्चाई यह है कि यह घड़ा एक साधारण मिट्टी का घड़ा है। इसे छूने से किसी की ईमानदारी साबित नहीं होती। यह परीक्षा केवल डर और लालच को परखने के लिए बनाई गई थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, और लगता है मूर्ख मंत्री इस परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गया है। लेकिन तभी बीरबल ने चौंकाने वाली बात कही, जहांपनाह, इस घड़े की परीक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन असली चोर अभी भी दरबार में मौजूद है। यह सुनते ही सभी दरबारी सन्न रह गए। तो अब सवाल यह है, दरबार में असली चोर कौन है? क्या बीरबल उसे पकड़ पाएंगे? यह जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और असली चोर की तलाश। क्या आप जानते हैं कि चोर कितना भी होशियार क्यों न हो, सच्चाई उसके चेहरे पर झलक ही जाती है। लेकिन अगर चोर दरबार में ही हो तो उसे पकड़ने का तरीका क्या हो सकता है? बीरबल की बात सुनकर दरबार में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। सभी दरबारी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। मूर्ख मंत्री, जो अब तक अपनी मूर्खता से सबका मनोरंजन करता आ रहा था, इस बार भी डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था।
अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि चोर कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, चोर को पहचानने का तरीका मेरे पास है, लेकिन इसके लिए मुझे एक और योजना बनानी होगी। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को आदेश दिया, आज रात सभी दरबारी और मंत्री महल के मुख्य कक्ष में एकत्रित होंगे। मैं एक विशेष अनुष्ठान करूंगा, जिससे चोर खुद को प्रकट कर देगा। रात होने पर महल का मुख्य कक्ष रोशनी से जगमगा रहा था। सभी दरबारी और मंत्री वहां एकत्रित हुए। बीरबल ने एक बड़ा पर्दा मंगवाया और उसके पीछे एक जादुई घंटी बांध दी। उसने घोषणा की, यह घंटी साधारण नहीं है। जो भी चोर होगा, वह इस घंटी को छूते ही पहचान लिया जाएगा। इसके बाद बीरबल ने सभी को एक एक करके पर्दे के पीछे जाकर घंटी छूने का आदेश दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा, चोर को घबराने की जरूरत नहीं। अगर वह सच में खुद को बचाना चाहता है तो घंटी न छुए। सभी दरबारी और मंत्री पर्दे के पीछे गए और घंटी को छूने का दिखावा करने लगे, लेकिन चोर के मन में डर बैठ चुका था। उसने सोचा, अगर मैंने घंटी को छुआ और पकड़ा गया तो मेरी सजा पक्की है। बेहतर है कि मैं इसे न छूकर बच निकलूं। जब सभी लोग घंटी को छूकर वापस आए तो बीरबल ने सबके हाथ दिखाने को कहा। उसने कहा, यह घंटी पर मैंने एक विशेष जड़ी लगाई थी, जिससे हाथ लाल हो जाते हैं। अब मैं यह जांचूंगा कि किसके हाथ साफ हैं। सबने अपने हाथ दिखाए। सभी के हाथ लाल थे, सिवाय मूर्ख मंत्री के। वह हड़बड़ाते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने घंटी को छुआ तो था, लेकिन शायद जड़ी ने मुझ पर असर नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो अब साफ हो गया कि असली चोर यही है। मूर्ख मंत्री फंस चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सच्चाई सामने आई, मूर्ख मंत्री ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया, जिससे दरबार का माहौल पूरी तरह बदल गया। पर उसने ऐसा क्या कहा? यह जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और मूर्ख मंत्री की पोल खुलने का। जब मूर्ख मंत्री का सच सामने आया तो उसने ऐसा क्या कहा जिसने सभी को चौंका दिया? क्या वह सच में चोर था या उसके पास कोई और चालाकी छिपी थी? मूर्ख मंत्री की घबराहट अब उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह मंत्री घंटी को छूने से बच गया, क्योंकि यह जानता था कि यह परीक्षा उसकी पोल खोल देगी। इससे साबित होता है कि यही असली चोर है। मंत्री ने कांपते हुए कहा, मुझे गलत मत समझिए। मैंने चोरी नहीं की है। मैं बस डर गया था। अगर मुझे सजा दी गई तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, सच सच बताओ, चोरी तुमने की है या नहीं? मंत्री ने झुके सिर से स्वीकार किया, जहां पनाह, मैंने चोरी नहीं की। पर हां, मुझे यह पता है कि असली चोर कौन है। यह सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने तुरंत पूछा, तो फिर देर किस बात की है? हमें सच बताओ। मंत्री ने डरते डरते कहा, असली चोर दरबार का ही एक सेवक है। उसने मुझे इसमें शामिल होने का लालच दिया था। मैं मान गया, लेकिन बाद में डर के मारे पीछे हट गया। बीरबल ने सेवक को तुरंत बुलवाया। सेवक को जब सामने लाया गया तो उसने डर के मारे चोरी की बात कबूल कर ली। उसने कहा, मंत्री जी का इसमें कोई हाथ नहीं था। मैंने अकेले ही यह योजना बनाई थी। अकबर ने राहत की सांस ली और आदेश दिया कि चोर को कड़ी सजा दी जाए। मूर्ख मंत्री को भी अपनी मूर्खता और गलत संगति के लिए चेतावनी दी गई। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई और हाजिर जवाबी ने आज न केवल चोरी का पर्दाफाश किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई कभी छिपती नहीं।
यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और लालच हमें हमेशा मुसीबत में डालते हैं, जबकि ईमानदारी और चतुराई हर परिस्थिति में सही रास्ता दिखाती है। दरबार का माहौल फिर से हल्का और खुशहाल हो गया। मूर्ख मंत्री ने भी अपनी मूर्खता से सबक लिया और दोबारा कोई ऐसा काम न करने की कसम खाई। बीरबल की समझदारी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई और अकबर ने खुशी खुशी दरबार को स्थगित कर दिया। कहानी 8। मुगल बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां अपने समय में अत्यधिक प्रसिद्ध थीं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती थीं, बल्कि जीवन में बुद्धिमत्ता, तर्क और व्यवहार कुशलता के महत्व को भी दर्शाती थीं। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से एक ऐसा कठिन सवाल पूछा जिसका उत्तर देना साधारण बुद्धि से संभव नहीं था। लेकिन बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने इस चुनौती को भी हल कर दिया। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। चारों ओर दरबारी, मंत्री और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए थे। अकबर का मन कुछ विचलित था, क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने के लिए एक नया और कठिन सवाल सोच रहे थे। उनके मन में यह विचार आया कि इस बार वह बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे जिसे हल करना लगभग असंभव हो। अकबर ने घोषणा की, आज मैं अपने दरबार में एक प्रश्न रखने जा रहा हूं। जो इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे मैं 1000 अशर्फिया इनाम में दूंगा। लेकिन अगर कोई उत्तर नहीं दे पाया तो उसे दंड मिलेगा। दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी सोचने लगे कि सवाल क्या हो सकता है। तभी अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? यह सुनते ही दरबारियों में खलबली मच गई। यह सवाल जितना साधारण सुनाई देता था, उतना ही गूढ़ था। हर व्यक्ति अपने अपने विचारों में उलझ गया। कुछ ने सोचा कि सच्चाई भगवान है, कुछ ने इसे प्रेम बताया और कुछ ने इसे मृत्यु का भय। बादशाह ने दरबारियों को उत्तर देने का अवसर दिया। पहले मंत्री ने कहा, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ी सच्चाई भगवान है। हर कोई भगवान को मानता है और उन्हीं से सब कुछ होता है। अकबर ने उत्तर को सुना, लेकिन उनकी आंखों में असंतोष झलक रहा था। उन्होंने कहा, यह उत्तर अधूरा है। इसे और स्पष्ट करो। दूसरे मंत्री ने कहा, महाराज, सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। यह एक ऐसा सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु हर प्राणी के जीवन का अंतिम सत्य है। यह उत्तर सुनकर अकबर थोड़ा प्रभावित हुए, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, यह उत्तर भी सही है, लेकिन इसमें भी कुछ कमी है। इस बीच बीरबल चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। जब सभी दरबारियों ने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए, तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हारा समय है। बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने कुछ पल सोचा और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। अगर तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। बीरबल ने दरबार से निकलकर सोच विचार शुरू किया। उन्होंने इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए कई साधुओं, संतों और विद्वानों से चर्चा की। उन्होंने गांव-गांव घूमकर आम जनता से भी पूछा। हर कोई अपनी अपनी राय देता, लेकिन बीरबल को संतोष नहीं हुआ। तीसरे दिन की शाम तक बीरबल को कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। वह सोचने लगे कि क्या इस बार वह असफल हो जाएंगे। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। पूरा दरबार उनकी ओर देख रहा था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने इस कठिन सवाल का उत्तर ढूंढ लिया? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, हाँ।
मैंने इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई को समझ लिया है, लेकिन इसे स्पष्ट करने के लिए मुझे एक विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होगी। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने कुछ सैनिकों और दरबारियों को अपने साथ आने को कहा और उन्हें शहर के बाहर ले गए। वहां उन्होंने एक कब्रिस्तान में अकबर को बुलाया। कब्रिस्तान में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह वह स्थान है जहां हर व्यक्ति को आना है। चाहे वह राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हर किसी का अंत यही है। मृत्यु ही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसे कोई बदल नहीं सकता। अकबर यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर न केवल सही ढंग से दिया है, बल्कि इसे वास्तविकता से जोड़कर स्पष्ट भी किया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवाल का सही उत्तर दिया, बल्कि इसे इतनी सरलता और स्पष्टता से समझाया कि मैं अत्यंत प्रभावित हूं। तुम्हारी बुद्धिमत्ता वास्तव में अद्वितीय है। इसके बाद अकबर ने बीरबल को 1000 अशर्फियां भेंट की और दरबार में उनकी प्रशंसा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को समझने के लिए केवल तर्क नहीं, बल्कि अनुभव और गहरी समझ की आवश्यकता होती है। बीरबल की चतुराई और अकबर के सवालों ने इस बात को सिद्ध किया कि बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी हर समस्या का समाधान है। कहानी 9। बहुत समय पहले की बात है, जब सम्राट अकबर अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्तियों से भरा हुआ था, लेकिन उनमें से एक नाम विशेष था, बीरबल। बीरबल अकबर के सबसे प्यारे और विश्वसनीय मंत्री थे। उनकी चतुराई और समझदारी के लिए उन्हें दूर दूर तक जाना जाता था। कई बार अकबर ने बीरबल को अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए बुलाया और बीरबल ने हमेशा अपने ज्ञान और तर्क से उन्हें संतुष्ट किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से 4 कठिन सवाल पूछे, जो हर किसी के लिए मुश्किल थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें बेहद चतुराई से हल किया। पहला सवाल, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? यह सवाल अकबर ने अपने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों से पूछा था, लेकिन कोई भी इसका सटीक उत्तर नहीं दे पा रहा था। हर कोई अपने अपने विचार व्यक्त कर रहा था। कुछ मंत्रियों का कहना था कि सोना सबसे मूल्यवान है, कुछ का कहना था कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, और कुछ का कहना था कि ज्ञान सबसे मूल्यवान है। लेकिन अकबर चाहता था कि वह बीरबल से यह सवाल पूछे, क्योंकि वह जानता था कि बीरबल के पास कोई न कोई समाधान होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या सोचते हो, बीरबल? संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल मुस्कराए और धीरे से कहा, महाराज, सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। समय अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह जीवन को सफल बना सकता है। समय का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि यह हर किसी के पास समान रूप से होता है, लेकिन इसका सदुपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हुए और उन्हें शाबाशी दी। उन्होंने महसूस किया कि यह सचमुच एक महत्वपूर्ण उत्तर था, क्योंकि समय का सही उपयोग करना ही जीवन को सफलता की ओर ले जाता है। दूसरा सवाल, कौन सा कार्य सबसे कठिन है? अकबर ने अब एक और सवाल पूछा, सुनो बीरबल, तुम एक चतुर आदमी हो। मुझे यह बताओ कि कौन सा कार्य सबसे कठिन है। बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद उत्तर दिया, महाराज, सबसे कठिन कार्य स्वयं को जानना है। आदमी खुद को समझने में जीवन भर संघर्ष करता है। अपनी कमजोरियों, अपनी इच्छाओं और अपनी सच्चाई को जानना सबसे कठिन कार्य है। जब तक कोई स्वयं को नहीं समझ पाता, तब तक वह अपने जीवन के सही रास्ते पर नहीं चल सकता। अकबर ने बीरबल की बात को पूरी तरह समझा और इस बार भी उन्होंने उनकी बातों की सराहना की।
उन्हें एहसास हुआ कि जीवन की सच्चाई को जानना वाकई में सबसे कठिन कार्य है। तीसरा सवाल, कौन सा काम सबसे आसान है? अब अकबर ने एक और सवाल पूछा, बीरबल, अब तुमसे पूछता हूँ, कौन सा काम सबसे आसान है? बीरबल ने फिर से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, सबसे आसान काम है किसी को धोखा देना। यह काम हर कोई आसानी से कर सकता है। लोग खुद को सही दिखाने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन यह असली सफलता नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और समझा। उन्हें एहसास हुआ कि यह जवाब भी सच था, क्योंकि धोखा देना किसी के लिए भी बहुत आसान होता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना ही असली कठिनाई है। चौथा सवाल, हमेशा खुश रहने का राज क्या है? अकबर ने आखिरी सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा खुश रहते हो, तुम्हारा कोई दुख नहीं होता। क्या तुम्हारे पास खुश रहने का कोई राज है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, खुश रहने का राज यह है कि हमें जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें और हर स्थिति में संतुलित रहें, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। अकबर ने इस जवाब को सुनकर समझा कि खुशी किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी मानसिकता पर आधारित होती है। इन 4 सवालों के जवाब ने अकबर को बीरबल की चतुराई और गहरी समझ से और भी प्रभावित किया। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और उनके ज्ञान की सराहना की। वह समझ गए कि जीवन में असली सफलता और खुशी केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर की समझ और संतुलन से मिलती है। बीरबल के ये उत्तर सिर्फ अकबर के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गए। उनका ज्ञान और चतुराई लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। अकबर ने इस दिन को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन माना और बीरबल की बुद्धिमानी की महिमा हर कहीं फैल गई। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, सबसे कठिन कार्य स्वयं को जानना है, सबसे आसान काम धोखा देना है, और हमेशा खुश रहने का राज मानसिक संतुलन में छिपा हुआ है। कहानी 10। एक दिन अकबर के दरबार में राजा की स्वर्ण प्रतिमा चोरी हो गई। यह प्रतिमा बहुत ही कीमती और दुर्लभ थी। इसे बनाने में महीनों का समय लगा था और यह राजा के लिए एक खास तोहफा था। चोरी की घटना से पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने तुरंत अपने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, यह हमारे सम्मान और सुरक्षा के लिए चुनौती है। जिसने भी यह कार्य किया है, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल, हमें इस मामले को सुलझाने के लिए तुम्हारी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चोर चाहे जितना भी चालाक हो, लेकिन उसकी मूर्खता उसे फंसा ही देती है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस चोरी के पीछे के अपराधी को पकड़ने का प्रबंध करूंगा। बीरबल ने इस घटना की जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले दरबार के सेवकों और पहरेदारों से पूछताछ की। हालांकि किसी ने कुछ संदिग्ध नहीं देखा था। बीरबल ने ध्यान दिया कि चोरी की रात किले के पास 2 अजनबी देखे गए थे। उन्होंने शहर के लोगों से बातचीत की और उन अजनबियों के हाव भाव और गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई। जल्द ही पता चला कि वे दोनों व्यक्ति, रघु और मोहन, पास के गांव के थे। उन्हें पहले भी छोटे मोटे अपराधों में पकड़ा गया था, लेकिन उनकी मूर्खता के कारण वे हमेशा बच जाते थे। बीरबल ने रघु और मोहन पर नजर रखने का फैसला किया। उन्होंने दरबार के गुप्तचरों को भेजकर यह सुनिश्चित किया कि वे दोनों कहीं भाग न जाएं। बीरबल को यकीन था कि वही दोनों चोर थे, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने पूरे शहर में यह खबर फैलाई कि राजा ने घोषणा की है कि जो भी स्वर्ण प्रतिमा का पता बताएगा,
उसे 1000 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। यह खबर सुनकर रघु और मोहन में खलबली मच गई। रघु ने मोहन से कहा, यह सुनहरा मौका है, क्यों न हम झूठी कहानी बनाकर राजा से इनाम ले लें? मोहन ने कहा, लेकिन अगर हमें पकड़ लिया गया तो? रघु ने अपनी मूर्खता भरी समझदारी से जवाब दिया, अरे मूर्ख, हम कहानी को इस तरह गढ़ेंगे कि कोई हमें दोषी न ठहरा सके। दूसरे दिन रघु और मोहन खुद ही दरबार में पहुंचे। उन्होंने बीरबल से कहा, हम जानते हैं कि प्रतिमा कहाँ है, लेकिन पहले हमें इनाम की गारंटी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन झूठ साबित हुआ तो सजा भी उतनी ही कड़ी होगी। दोनों चोर सहम गए, लेकिन लालच के आगे उनकी अक्ल काम नहीं कर रही थी। बीरबल ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उन्होंने दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया और कहा, तुम दोनों को अलग अलग बयान देने होंगे। अगर तुम्हारे बयान मेल खाएंगे तो हम मान लेंगे कि तुम निर्दोष हो। रघु और मोहन दोनों डर गए। बीरबल ने सबसे पहले रघु से पूछताछ की। उसने थोड़ी देर टालमटोल की, लेकिन आखिरकार टूट गया और सच्चाई उगल दी। हमने ही प्रतिमा चुराई थी। वह गांव के पुराने कुएं में छिपी हुई है, रघु ने कबूल किया। बीरबल ने उसे वहीं बंद रखा और मोहन के पास गए। मोहन भी घबरा गया और उसने भी वही कहानी बताई। दोनों के बयान एक जैसे थे, जिससे बीरबल का शक यकीन में बदल गया। बीरबल ने राजा से कहा, जहांपनाह प्रतिमा तो हमें मिल जाएगी, लेकिन इन मूर्ख चोरों को एक अनोखे तरीके से सबक सिखाना होगा, ताकि ये फिर कभी चोरी न करें। अकबर ने बीरबल से उनकी योजना पूछी। बीरबल ने चोरों से कहा, तुम्हें अपनी सजा खुद चुननी होगी। या तो तुम्हें 50 कोड़ों की सजा मिलेगी, या फिर पूरे शहर के सामने गधे पर बैठाकर घुमाया जाएगा। चोरों ने सोचा कि गधे पर बैठकर घूमने में कोई दर्द नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दूसरी सजा चुनी। लेकिन जैसे ही उन्हें गधे पर बिठाकर घुमाया गया, पूरा शहर उन पर हंसी उड़ाने लगा। उनकी शर्मिंदगी का कोई अंत नहीं था। इस घटना के बाद रघु और मोहन ने कभी चोरी करने की हिम्मत नहीं की। स्वर्ण प्रतिमा वापस राजा को सौंप दी गई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और मिसाल कायम हुई। इस तरह अकबर और बीरबल ने न केवल चोरों को सजा दी, बल्कि पूरे राज्य को यह संदेश दिया कि अपराध का कोई भी रूप स्वीकार्य नहीं है। लालच और मूर्खता हमेशा व्यक्ति को परेशानी में डालती है, और चतुराई से सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। कहानी 11। क्या आपने कभी सोचा है कि मूर्खता की भी कई परतें होती हैं? क्या सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो कुछ नहीं जानता, या वो जो सब कुछ जानकर भी अनदेखा कर देता है? अकबर के दरबार में एक दिन चर्चा छिड़ गई, दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? राजा अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर मंत्रियों के चेहरों पर पसीना। दरबार में कोई भी खुद को मूर्ख कहलाना नहीं चाहता था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, सुना है तुम किसी को भी पहचान सकते हो। आज मेरे लिए इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोजकर लाओ। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, ये काम कठिन है, पर कोशिश करूंगा। पहला मूर्ख उसे एक खेत में मिला। एक आदमी हाथ में मशाल लिए सूरज के नीचे खड़ा था। बीरबल ने पूछा, तुम यह मशाल लेकर क्या कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं देख रहा हूं कि सूरज की रोशनी सही से आ रही है या नहीं। कहीं ये सूरज जलना तो नहीं भूल गया। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, तुम चलो मेरे साथ। वह आदमी एक बड़ी चट्टान पर बैठा था और नदी में पत्थर फेंक रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने गंभीरता से कहा,
मुझे इस नदी में खजाना मिला है। जब भी मैं पत्थर फेंकता हूँ, ये पानी में डूब जाता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं पत्थर फेंकता रहूं, तो शायद कोई ऐसा पत्थर मिलेगा जो ऊपर तैर जाएगा। बीरबल मुस्कुराया, चलो तुम्हें भी दरबार में चलना होगा। तीसरा मूर्ख उसे एक बाजार में मिला। एक आदमी बांसुरी बजाते हुए गधों के झुंड के साथ चल रहा था। बीरबल ने पूछा, ये बांसुरी क्यों बजा रहे हो? आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये गधे मेरे गीतों से प्रभावित होकर घोड़े बन जाएं। मैंने सुना है कि संगीत से पत्थर पिघल सकते हैं, तो फिर गधा घोड़ा क्यों नहीं बन सकता? बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम भी चलो। बीरबल सोचने लगा कि चौथा मूर्ख कहाँ मिलेगा। वह दरबार लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने एक आदमी को देखा। आदमी एक बड़े पंखे से हवा कर रहा था, लेकिन पंखा किसी और नहीं बल्कि खुद की तरफ कर रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम खुद को पंखे से क्यों हवा कर रहे हो? आदमी ने बड़ी गंभीरता से कहा, मुझे डर है कि कहीं हवा मेरे अलावा किसी और को न लग जाए। बीरबल ने उसे भी दरबार में लाने का फैसला किया। दरबार में जब चारों खड़े हुए, अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने अच्छे मूर्ख ढूंढे हैं, पर मुझे लगता है पांचवा मूर्ख अभी भी गायब है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, पांचवा मूर्ख वो है जो इन चारों को देखकर भी समझ नहीं पा रहा कि असली मूर्ख कौन है। कहानी 10। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबार में सभी मंत्री, अधिकारी और अन्य दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। बादशाह अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। यह मुस्कान हमेशा तब दिखाई देती थी जब उनके मन में कोई चुनौतीपूर्ण विचार या सवाल आता था। अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा, आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछने वाला हूं। जो इसका उत्तर देगा, उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन यदि उत्तर गलत हुआ, तो उसे सजा भी मिलेगी। दरबारियों में हलचल मच गई। अकबर का सवाल हमेशा अनोखा और कठिन होता था। तभी अकबर ने गंभीरता से कहा, मेरा प्रश्न यह है, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर का सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हर कोई डर रहा था कि अगर उनका उत्तर गलत निकला तो उन्हें सजा मिल सकती है। कुछ देर बाद एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज भगवान है, क्योंकि उन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। अकबर ने कहा, यह उत्तर ठीक है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। क्या कोई और उत्तर देना चाहता है? दूसरा दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज समय है, क्योंकि समय हर किसी को नियंत्रित करता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर भी ठीक है, लेकिन यह भी पूरी तरह से सही नहीं है। जब सभी दरबारी निरुत्तर हो गए, तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। मुझे यकीन है कि तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे सकते हो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर वह मुस्कुराते हुए खड़े हुए। उन्होंने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा समय मांगता हूं। मैं इस उत्तर को सही तरीके से समझाने के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने अगले दिन तक का समय ले लिया। उस रात बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने अपने एक विश्वस्त सेवक को बुलाया और उसे कुछ विशेष निर्देश दिए। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहांपनाह, आज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। बीरबल ने अपने सेवक को दरबार में बुलाया।
सेवक एक बड़े थाल में मिट्टी, पानी और रेत लेकर आया। बीरबल ने थाल को अकबर के सामने रखते हुए कहा, जहां पनाह, यह दुनिया की सबसे बड़ी चीज को समझाने के लिए एक प्रतीक है। अकबर और सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। बीरबल ने समझाना शुरू किया, जहां पनाह, इस मिट्टी का अर्थ है मानव जीवन, यह हमारे जीवन की नींव है। लेकिन इस पर जल डालने से यह कीचड़ बन जाता है। यह दर्शाता है कि जब मनुष्य लालच और अहंकार से भर जाता है तो उसका जीवन गंदा हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, अब मैं इस मिट्टी में एक बीज डालूंगा। यदि यह बीज अंकुरित होता है तो यह दर्शाता है कि सबसे बड़ी चीज संघर्ष है, क्योंकि केवल संघर्ष से ही जीवन में कुछ महान हासिल किया जा सकता है। दरबारियों ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। लेकिन अकबर ने कहा, बीरबल, यह सब तो समझ में आया, लेकिन मेरे सवाल का असली जवाब क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज ज्ञान है। ज्ञान से ही हम भगवान, समय, संघर्ष और जीवन की अहमियत को समझ सकते हैं। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे सवाल का सही जवाब दिया, बल्कि इसे इतनी खूबसूरती से समझाया कि मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर सोने की 100 अशर्फियां देता हूं। दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और इस घटना से अकबर और बीरबल की मित्रता और भी गहरी हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। केवल ज्ञान से ही हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की सीखने की लालसा दोनों ही हमें प्रेरणा देते हैं। कहानी 11। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में राज्य के अपराधों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, हमारे राज्य में चोरी के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हमें इसे रोकने के उपाय करने होंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां आपकी प्रजा है वहां अपराध भी होंगे महाराज, लेकिन हमें अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और घोषणा की कि यदि कोई चोर पकड़ा जाएगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। उसी रात 3 चोर जो मूर्खता में प्रसिद्ध थे, चोरी करने के लिए योजना बना रहे थे। उनमें से पहला चोर रामू योजना बनाते हुए बोला, हम इस बार बादशाह अकबर के महल के पास की बस्ती में चोरी करेंगे। वहां बड़े अमीर लोग रहते हैं। दूसरा चोर श्यामू, जो हमेशा अनोखे सुझाव देता था, बोला, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर पकड़े गए तो हमारी खैर नहीं। तीसरा चोर मोहनू हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं ऐसा बहाना बनाऊंगा कि हमें कोई पकड़ ही नहीं सकेगा। चोर अपनी योजना के अनुसार रात के समय बस्ती में घुस गए। उन्होंने एक बड़े व्यापारी के घर को निशाना बनाया। रामू ने खिड़की के रास्ते घर में प्रवेश किया और सामान निकालने लगा। श्यामू और मोहनू बाहर पहरा दे रहे थे। लेकिन तभी एक कुत्ता भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर बस्ती के लोग जाग गए। चोरों को भागना पड़ा। हालांकि वे चोरी में नाकाम रहे, लेकिन एक गलती कर बैठे। भागते समय मोहनू अपनी टोपी वहीं छोड़ गया जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। अगले दिन बस्ती के लोग वह टोपी लेकर दरबार पहुंचे और शिकायत की। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन चोरों को पकड़ने का काम तुम्हें सौंपता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपनी चतुराई से इन्हें कैसे पकड़ते हो। बीरबल ने टोपी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इन चोरों को पकड़ने के लिए हमें इनके लोभ और मूर्खता का फायदा उठाना होगा।
बीरबल ने बस्ती में घोषणा करवाई कि चोरी का सामान मिल गया है और जो व्यक्ति इस सामान का मालिक होगा वह आकर उसे पहचान सकता है। चोरों ने जब यह सुना तो वे डर गए। रामू ने कहा, हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। श्यामू ने सहमति जताई, लेकिन मोहनू बोला, अगर हम गए तो पकड़े जा सकते हैं। हमें एक चालाक योजना बनानी चाहिए। तीनों चोर वेश बदलकर दरबार में पहुंचे, लेकिन उनकी मूर्खता ने उन्हें फंसा दिया। जैसे ही बीरबल ने टोपी और चोरी के सामान का जिक्र किया, मोहनू घबराकर बोल पड़ा, यह मेरी टोपी नहीं है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तो यह कहा ही नहीं कि यह टोपी चोरी के समय गिर गई थी। तुमने कैसे मान लिया? यह सुनते ही दरबार में सब हंस पड़े। चोरों की चालाकी और मूर्खता उजागर हो चुकी थी। अकबर ने तीनों चोरों को कड़ी सजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, ये चोर मूर्ख हैं और इन्हें शिक्षा की जरूरत है। इन्हें कुछ समय के लिए मजदूरी के काम में लगाया जाए और इनकी कमाई से गरीबों की मदद की जाए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और चोरों को सुधरने का अवसर दिया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि चतुराई और न्याय से अपराधियों को सुधारा जा सकता है। बीरबल की इस योजना ने दरबार में उनकी प्रशंसा बढ़ा दी और अकबर का विश्वास और गहरा हो गया। कहानी का संदेश यह है कि अपराध से कुछ भी हासिल नहीं होता और मूर्खता हमेशा हार का कारण बनती है। कहानी 12। मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में न्यायप्रिय और विद्वान शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में देश विदेश से विद्वान, कलाकार और विचारक आते थे। बीरबल अकबर के दरबार के प्रमुख रत्नों में से एक थे। वे अपनी बुद्धिमानी और तीव्र उत्तर देने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक प्रसिद्ध पंडित दरबार में आए। वह अपने ज्ञान और तर्क शक्ति का बड़ा घमंड करते थे। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मैं तर्क और शास्त्रार्थ में अद्वितीय हूँ। आपके दरबार में किसी के पास मेरी विद्वत्ता की बराबरी करने का सामर्थ्य नहीं है। यदि ऐसा कोई हो तो मैं उससे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। अकबर ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, यह पंडित जी हमारे दरबार में आए हैं और वह शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। क्या तुम उनकी चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं तैयार हूँ। पंडित जी, आप जिस विषय पर चाहें शास्त्रार्थ कर सकते हैं। पंडित ने कहा, हम ऐसा करेंगे कि शास्त्रार्थ मूक भाषा में होगा। इसमें कोई शब्दों का उपयोग नहीं होगा, केवल इशारों के माध्यम से संवाद होगा। बीरबल ने अपनी सहमति दी। अगले दिन शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। पंडित ने अपनी पहली चुनौती में एक उंगली ऊपर उठाई। बीरबल ने इसका उत्तर देते हुए 2 उंगलियां ऊपर कीं। पंडित ने अपनी 3 उंगलियां ऊपर कीं। बीरबल ने तुरंत मुट्ठी बांधकर दिखा दी। यह देखकर पंडित आश्चर्यचकित हो गए और हार स्वीकार कर ली। अकबर ने पंडित से पूछा, आपने हार क्यों मानी? पंडित ने कहा, महाराज, मैंने एक उंगली उठाकर कहा कि ईश्वर एक है। बीरबल ने 2 उंगलियां उठाकर बताया कि ईश्वर और उसका ज्ञान एक साथ हैं। मैंने 3 उंगलियां दिखाकर बताया कि त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे जीवन का आधार हैं। लेकिन बीरबल ने मुट्ठी दिखाकर यह बताया कि इन सबका अस्तित्व एक साथ है। मैं उनके उत्तर से सहमत हो गया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्या सोचा था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, पंडित जी ने एक उंगली दिखाकर कहा कि मेरी एक आंख खराब है। मैंने 2 उंगलियां दिखाकर कहा कि आपकी तो दोनों आंखें सही हैं।
उन्होंने 3 उंगलियां दिखाकर कहा कि हम दोनों मिलकर 3 आंखें हैं। और मैंने मुट्ठी दिखाकर कहा कि अगर ज्यादा बहस करोगे तो मैं आपकी पिटाई कर दूंगा। बीरबल की चतुराई सुनकर अकबर और दरबारियों की हंसी छूट गई। पंडित को समझ में आ गया कि बीरबल केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि चतुर भी हैं। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, आपके दरबार में ऐसे विद्वान का होना वास्तव में गर्व की बात है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और बुद्धिमानी का उपयोग करके किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी हास्यपूर्ण सोच और त्वरित उत्तर देने की क्षमता से पंडित को पराजित कर दिया। अकबर और बीरबल की ये कहानियां आज भी हमें मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करती हैं। कहानी 13। बहुत समय पहले की बात है, जब सम्राट अकबर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन थे। अकबर एक न्यायप्रिय शासक थे और उनके दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान लोग मौजूद थे, जिनमें बीरबल का नाम सबसे प्रमुख था। बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर ने बीरबल से कई बार कठिन सवालों के जवाब प्राप्त किए थे और उनकी चतुराई के सामने अकबर भी कभी-कभी चकित हो जाते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और 3 बहुत कठिन सवाल पूछने का निर्णय लिया। ये सवाल इतने जटिल थे कि किसी भी व्यक्ति को जवाब देना मुश्किल था, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता पर अकबर को पूरा विश्वास था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। यदि तुम इन सवालों का सही जवाब दे सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और ध्यान से उसकी आंखों में देखा। फिर वे सिर झुकाकर बोले, महाराज, आप जो भी पूछेंगे मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अकबर ने पहले सवाल की शुरुआत की। पहला सवाल यह है, बीरबल, जीवन का सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, जीवन का सबसे कठिन काम अपनी ही इच्छाओं को नियंत्रित करना है। अकबर चौंक गए और बोले, क्योंकि इंसान की इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं और उन्हें नियंत्रित करना किसी के लिए भी कठिन काम है। अकबर ने अपनी आंखों में एक चतुराई की चमक देखी, लेकिन फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल यह है, बीरबल, अगर एक आदमी बिना किसी काम के 50 साल जीता है तो वह क्या करता है? बीरबल ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, वह आदमी केवल समय बर्बाद करता है। समय सबसे अमूल्य चीज है और जो उसे व्यर्थ करता है वह अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षणों को गवा देता है। अकबर ने देखा कि बीरबल की बातें उनके दिल को छू रही थीं। उन्होंने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा। तीसरा सवाल, बीरबल, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल बिना रुके बोले, महाराज, सबसे बड़ा शत्रु हमारा खुद का अहंकार होता है। जब आदमी का अहंकार उसे दूसरों से ऊपर मानने लगता है तो वही अहंकार उसे असफलता की ओर ले जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और फिर उसकी ओर देखा। अकबर को महसूस हुआ कि बीरबल ने सच में तीनों सवालों के जवाब अत्यंत सही तरीके से दिए थे। वे बीरबल से बहुत प्रभावित हुए और उसे इनाम देने का फैसला किया। लेकिन अकबर का मन एक सवाल में उलझा हुआ था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने सही जवाब दिए हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सवाल इतने कठिन थे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये सवाल आपके मन की स्थिति को दर्शाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं, समय और अहंकार को समझ लेता है तो वह जीवन में सच्चे सुख की ओर बढ़ता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसकी चतुराई को देखकर खुश हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम वास्तव में मेरे सबसे अच्छे सलाहकार हो बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता मेरे लिए एक अमूल्य रत्न है।
इस प्रकार अकबर और बीरबल के बीच एक और संवाद संपन्न हुआ, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को एक बार फिर मंत्रमुग्ध कर दिया। बीरबल की शांति और बुद्धिमत्ता ने अकबर को यह समझाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारे अंदर होती हैं, और अगर हम इन्हें सही से समझ पाएं, तो किसी भी कठिनाई का समाधान पा सकते हैं। कहानी 14। एक समय की बात है जब अकबर सम्राट के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान थे। उनका शासन पूरे देश में प्रसिद्ध था, लेकिन उनकी एक आदत थी, वह हमेशा अपनी प्रजा से अच्छे और बुद्धिमान सवाल पूछते थे। यह उनकी उत्सुकता और ज्ञान के प्रति उनकी इच्छा को दिखाता था। अकबर के दरबार में बीरबल एक बुद्धिमान और चतुर मंत्री थे, जिन्हें अकबर सबसे अधिक पसंद करते थे। एक दिन सम्राट अकबर ने सोचा कि वह बीरबल को एक कठिन परीक्षा में डालते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि बीरबल कितने बुद्धिमान हैं। उन्होंने बीरबल को 4 कठिन सवालों का सामना करने का आदेश दिया। पहला सवाल। अकबर ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, बीरबल बताओ, एक आदमी एक जंगल में खो जाता है और रास्ता नहीं जान पाता। वह 3 अलग अलग रास्तों से गुजरता है, लेकिन हर रास्ते पर उसे एक संकेत मिलता है। पहले रास्ते पर लिखा होता है, यह रास्ता खतरनाक है। दूसरे रास्ते पर लिखा होता है, यह रास्ता सुरक्षित है। तीसरे रास्ते पर लिखा होता है, यह रास्ता सही है। अब बीरबल, तुम बताओ कि वह आदमी कौन सा रास्ता चुने। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, वह आदमी तीसरे रास्ते को चुने, क्योंकि जो रास्ता सही होता है उस पर किसी प्रकार का दावा नहीं होता। जो रास्ता खतरनाक है उस पर चेतावनी दी जाती है, और जो रास्ता सुरक्षित है उस पर यह शब्द बताए जाते हैं। तीसरा रास्ता स्पष्ट रूप से सही है, क्योंकि उसमें कोई निगेटिव संकेत नहीं है। अकबर बीरबल की चतुराई पर मुस्कराए और उनके उत्तर की सराहना की। दूसरा सवाल। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, बीरबल, एक आदमी एक महल में घुस जाता है और वहां 3 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे पर एक लिखा हुआ है, यह दरवाजा खोलने से मृत्यु हो सकती है। दूसरे दरवाजे पर लिखा है, यह दरवाजा आपको अमरता देगा। तीसरे दरवाजे पर लिखा है, यह दरवाजा आपको कुछ भी नहीं देगा। बीरबल, तुम बताओ कि वह आदमी कौन सा दरवाजा खोले। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, वह आदमी तीसरे दरवाजे को खोले, क्योंकि जिन दरवाजों पर बड़े बड़े वादे होते हैं वे आमतौर पर धोखा देते हैं। दूसरा दरवाजा जो अमरता देने का दावा करता है वह भी झूठा हो सकता है। तीसरा दरवाजा साधारण सा होता है और शायद वहां उसे वास्तविक उत्तर मिलेगा। अकबर फिर से बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और उनके उत्तर को सही माना। तीसरा सवाल। अब अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, बीरबल, एक शहर में 3 लोग रहते हैं जिनके नाम हैं रामू, श्यामू और सोहन। रामू कहता है, मैं श्यामू का भाई हूँ। श्यामू कहता है, मैं सोहन का भाई हूँ। सोहन कहता है, मैं रामू का भाई हूँ। बीरबल, तुम बताओ कि इन तीनों में कौन सही कह रहा है। बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, महाराज, इन तीनों में से कोई भी पूरी तरह से सही नहीं कह रहा है। यह एक पहेली है। अगर रामू श्यामू का भाई होता तो श्यामू सोहन का भाई नहीं हो सकता था, और सोहन अगर रामू का भाई होता तो बात उल्टी हो जाती। इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई भी अपने आप में पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल की इस अद्वितीय सोच की सराहना की और उनकी चतुराई पर हंसी की। चौथा सवाल। अकबर ने आखिरी सवाल पूछा, बीरबल, एक राजा और एक साधु एक नदी के किनारे बैठे हैं। राजा ने साधु से पूछा, तुम जानते हो कि कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा उड़ता है? साधु ने उत्तर दिया, वह पक्षी जो उड़ने का दावा करता है। अब बीरबल, तुम बताओ कि साधु का क्या मतलब था।
बीरबल ने 1 मिनट सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, साधु का कहना था कि जो पक्षी उड़ने का दावा करता है वह अपनी क्षमताओं के बारे में बहुत अधिक गर्व करता है। असल में सबसे ज्यादा उड़ने वाला पक्षी वही होता है जो अपनी क्षमताओं को न बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और सादगी से अपनी यात्रा करता है। साधु का संदेश यही था कि अपनी असली शक्ति को दिखाने का तरीका उसकी सामान्यता में छिपा होता है, न कि बहाने बनाने या आत्म प्रशंसा करने में। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें इन 4 सवालों का उत्तर देने के लिए धन्यवाद दिया। इन 4 सवालों ने यह सिद्ध कर दिया कि बीरबल केवल एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री नहीं थे, बल्कि उनकी गहरी समझ और जीवन के सरल सत्य पर पकड़ उन्हें एक महान सलाहकार बनाती थी। अकबर ने बीरबल को हमेशा सम्मान दिया और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सरलता, सत्य और सोच विचार किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान हो सकते हैं। कहानी 15। क्या कभी आपने सुना है कि एक पिता अपने 3 बेटों की परीक्षा ले, लेकिन उसमें सबसे चालाक और समझदार वही साबित हो जो सबसे ज्यादा सरल दिखता है? यही कहानी है अकबर के दरबार की, जहां तीनों बेटों के बीच एक अनोखा फैसला लिया जाना था। एक दिन अकबर के पास एक बूढ़ा किसान फरियाद लेकर आया। किसान के पास 3 बेटे थे, लेकिन उसके पास केवल एक सुंदर सा घोड़ा था जिसे वह अपने सबसे योग्य बेटे को देना चाहता था। सवाल यह था कि किस बेटे को वह घोड़ा सौंपे। तीनों बेटे अपने अपने तरीकों से खुद को योग्य साबित करने में लगे थे। अकबर ने यह फैसला बीरबल पर छोड़ दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर तीनों बेटों को दरबार में बुलाया और उन्हें एक एक थैली दी। इस थैली में कुछ बीज हैं, बीरबल ने कहा, इन्हें जाकर बो दो। 1 महीने बाद जो सबसे बड़ी और सुंदर फसल लाएगा उसे घोड़ा मिलेगा। तीनों बेटे घर लौटे। पहले बेटे ने बीज को अच्छे से खेत में बो दिया और दिन रात उसकी देखभाल की। दूसरा बेटा थोड़ा आलसी था, लेकिन उसने भी खेत में बीज डाले और समय समय पर पानी देता रहा। लेकिन तीसरे बेटे ने कुछ अजीब किया, उसने बीज को बाजार में बेच दिया और बदले में मिठाइयाँ खरीदकर घर लौट आया। जब 1 महीना पूरा हुआ तो तीनों दरबार में हाजिर हुए। पहले बेटे ने ताज़ी फसल लेकर दरबार में पेश की, दूसरा बेटा आधी सूखी हुई फसल लाया, लेकिन तीसरा बेटा खाली हाथ था। अकबर ने तीसरे बेटे से पूछा, तुम्हारी फसल कहाँ है? तीसरे बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक मुझे याद है, बीरबल ने हमें जो बीज दिए थे वे उबल चुके थे। उनसे कोई फसल नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें बेचकर कुछ ऐसा खरीदा जिससे मैं और मेरा परिवार खुश रह सके। बीरबल ने तालियां बजाईं, महाराज, यही सबसे योग्य बेटा है। इसने सबसे पहले सच्चाई को समझा और उस पर काम किया।